ताजदारे कायनात, बाइसे फख्रे मौजूदात, हाकिमे सराफीम सुल्तानुल सलातीन, जलवाए किबरिया हमारा खुदा जो जिंदा है उसके लिए भरपूर तालियां। आप सब तशरीफ रखिएगा। हमारा खुदा जिंदा है, किस किस का ईमान है? वो जिंदगी बख्श कलाम जो आज हमारे दरमियान में उतरा है, उस कलाम के लिए एक बार भरपूर तालियां। ये कलाम जो सच्चाई का खुलासा है। कौन कौन जानता है कि हमारी जिंदगी में खुदा की मर्जी होती है? हमारा सांस लेना खुदा की मर्जी से होता है, हमारा जीना, हमारा मरना, सब कुछ खुदा की मर्जी से होता है। सब जानते हैं। हम इंसान खुदा पर ईमान रखते हैं क्योंकि हम ईमानदार हैं। बाज़-औक़ात हम ऐसे हालात में, ऐसी मुश्किलात में फंस जाते हैं कि हमें जहाँ पे लोग तसल्ली देते हैं कि खुदा की मर्जी थी। आज हम सीखेंगे खुदा की मर्जी में, द विल ऑफ गॉड। खुदा की मर्जी क्या है? क्या किसी को पता है खुदा की मर्जी के बारे में? खुदा की मर्जी क्या है? आज हम सीखेंगे खुदा की मर्जी के खुदा की मर्जी क्या है, खुदा की मर्जी हमारी जिंदगियों में खुदा की मर्जी क्या है, खुदा की मर्जी आपकी जिंदगियों में क्या है। बड़े मुश्किल हालात आते हैं हमारी जिंदगियों में, हमारा कोई अजीज मर जाता है, हमारा कोई नुकसान हो जाता है, बिजनेस में नुकसान हो जाता है, गाड़ी को नुकसान हो जाता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है या हमारा कोई अजीज मर जाता है, तो लोग हमें दिलासा देते हैं कि भाई जी, बहन जी, परेशान नहीं होना, ये खुदा की मर्जी है, आपने घबराना नहीं है, ये खुदा की मर्जी है। किसी को कहना बड़ा आसान है, किसी को बोलना बड़ा आसान है, लेकिन उस बात को अपनी जिंदगी पर इम्प्लीमेंट करना, उस बात को अपनी जिंदगी में कबूल करना बहुत मुश्किल है। क्या हम इस चीज को मानते हैं कि ये खुदा की मर्जी थी? जब हमारा कोई अजीज मर जाता है, जब हमें कोई छोड़ के चला जाता है, हम इस चीज को क्यों नहीं समझते कि ये खुदा की मर्जी थी? हम खुदा के हुजूर बुड़बुड़ाना क्यों शुरू कर देते हैं? हम लड़ाई क्यों डाल देते हैं खुदा के साथ कि मैं तो रोज चर्च जाती हूँ, मैं दहलीकी भी देती हूँ, मैं दुआएं भी करती हूँ, मैं रोजे भी रखती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है? मैं ऐसे तो नहीं हूँ, मैं तो बड़ी ईमानदार हूँ। हम खुदा के हुजूर फिर सर भी नहीं झुकाते, हम सर सिर्फ अपने अपने किबले की तरफ सीधी निगाह करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। हम खुदा के साथ बड़ी आकड़ रखते हैं कि नहीं, ये मेरे साथ क्यों हुआ है? मैं हदिया भी देती हूँ, खातमों को चंदा भी देती हूँ, तो मेरी मर्जी क्यों नहीं पूरी होती? लेकिन खुदा की मर्जी जो पूरी होती है वो हमारे लिए बेहतरीन होती है, क्योंकि वो हमारे लिए कोई बुरी चीजों को नहीं पसंद करता, वो खुद बदी को पसंद नहीं करता, तो वो हमारे लिए बदी या बुरी चीजें क्यों पसंद करता है? अक्सर हर लोग समझते हैं कि ये जो हमारे साथ हादसा हुआ है या बुराई हुई है, इसका जिम्मेदार वो खुदा को ठहराते हैं। ऐसा है? कौन कौन ऐसा करता है? जब उसके साथ कुछ ऐसा बुरा काम होता है या कोई भी गलत चीज होती है, वो कौन कौन कहता है कि ये खुदा ने किया जो भी किया? हम बुरी चीजों का जिम्मेदार तो खुदा को ठहराते हैं, हम अपनी खुशियों का जिम्मेदार खुदा को क्यों नहीं ठहराते कि मेरी जिंदगी में ये खुशियां आई हैं तो ये खुदा की मर्जी थी। अब जैसे हरुण भाई की शादी होने वाली है, तो ये भी खुदा की मर्जी है कि खुदा ने उनका मिलना इस वक्त पे मुकर्रर किया है। किस किस को पता है कि ये खुदा की मर्जी है? सबको पता है। तो खुदा की मर्जी के लिए भरपूर तालियां हो सकती हैं। खुदा की मर्जी की अहमियत, खुदा की मर्जी की अहमियत क्या है हमें ये भी नहीं पता। हम लोग कह तो देते हैं कि मेरी मर्जी होनी चाहिए, इससे रब की मर्जी का की फायदा। मेरी दरख्वास्त है क्वायर में से किसी बेटी से ज़बूर 135 उसकी 6 आयत निकालें। ज़बूर 135 उसकी 6 आयत। जिसने हवाला निकाल लिया प्लीज रीडिंग कर लीजिए।
छठी आयत से। खुदा ने सब कुछ अपनी मर्जी से पैदा किया, खुदा ने जो कुछ चाहा वही बनाया। उसने ये चांद, सितारे, ये दुनिया, ये इंसान, हैवान, शैतान, जो कुछ भी बनाया उसने अपनी मर्जी से बनाया, क्योंकि ये खुदा की मर्जी थी कि इंसान को बनाया जाए, इस दुनिया को बनाया जाए कि मेरी इबादत हो। हम फरिश्तों से अच्छे नहीं जो हर टाइम उसे कुदूस 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 कहते हैं, लेकिन खुदा ने हमें बनाया कि हम उसके हुजूर में उसकी शुक्रगुजारी कर सके, क्योंकि ये खुदा की मर्जी है कि हम लोगों को बनाया जाए, कि हम उसके नाम की शुक्रगुजारी करें। हम उसके प्लान में हैं, हम उसकी मर्जी से बनाए गए हैं। हम बेकदरे लोग नहीं हैं या हम बहुत नीचे नहीं हैं, हम खुदा की छवि पर बने हुए, हम तो सबसे मुबारक लोग हैं, क्योंकि हम उसकी शक्ल पर तैयार किए गए हैं, हम उसकी छवि पर बने गए हैं, क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। तो इसलिए खुदा की मर्जी बहुत खूबसूरत है, खुदा की मर्जी बहुत बेहतरीन है। इसी तरह एक और हवाला है, टाइम में आपका ज्यादा नहीं लूंगी, आप हवाले बस लिख लीजिएगा। पहला शमूएल 2:35 आयत, जिसमें इस बात को बयान किया गया है कि खुदा खुद चाहता है कि लोग उसकी मर्जी पर चले। लो जी, इधर तो आयत ही पूरी लिख दी गई है कि खुदा तो खुद चाहता है कि लोग मेरी मर्जी पर चले। तो हम कैसे कह सकते हैं नहीं नहीं तेरी नहीं मेरी मर्जी पूरी हो। जब हम हमारे बाप पढ़ते हैं तब भी हम ये कहते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही तेरी मर्जी जमीन पर भी पूरी हो। लेकिन हम इसको मानते क्यों नहीं है, इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? हम इस चीज को नहीं मानते कि ये खुदा की मर्जी हमारी जिंदगियों में भी पूरी हो। हम लोग कहते हैं नहीं ये सूट मुझे अच्छा लग रहा है, मैं चाहती मेरी ही मर्जी पूरी हो। हम माँ बाप के सामने तो जिद कर लेते हैं, लेकिन हम खुदा के सामने नहीं जिद कर सकते। हम खुदा के सामने ऐसे नखरे नहीं कर सकते। हमें खुदा की मर्जी को मानना है, क्योंकि उसकी मर्जी हमारे लिए कामिल है, क्योंकि वो खुद कामिल खुदा है। इसी तरह पहला यूहन्ना 2:12 है, जिसमें बताया गया है जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं वो अब तक कायम रहेंगे। लो जी, खुदा की मर्जी पर चलने का इनाम क्या है कि जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं वो अब तक कायम रहेंगे। वो कभी भी उनको कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी, कभी भी उनको मौत हलाक नहीं करेगी, बल्कि अपनी जिंदगी उनका इंतजार कर रही है। वो अपनी मौत की तरफ नहीं जाएंगे, वो अपनी जिंदगी की तरफ जाएंगे। इसी तरह रोमियो 12:2 आयत इस बात का बयान करती है कि खुदा की मर्जी नेक है, खुदा की मर्जी पसंदीदा है, खुदा की मर्जी कामिल है, क्योंकि वो खुद कामिल खुदा है, वो खुद पसंदीदा है, वो खुद नेक है, उसकी सोचें नेक है, उसकी आंख नेक है, और वो बदी को नहीं देख सकती, वो बदी को नहीं देख सकती। इसलिए तो वो खुद पाक है, वो हमें भी पाक करना चाहता है कि मेरे लोग जो हैं वो पाक हो, नेक हो, ताकि मैं उनको अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकूं, वो मेरी खिदमत कर सके। अब जो लोग यहाँ पर चर्च में मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल कि संडे को इतनी गैदरिंग होती है, संडे को बहुत ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी में आप लोग शामिल हैं कि आप लोग खुदा का कलाम सुने, खुदा के कलाम को सीखें कि खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में क्या है, खुदा आपसे क्या काम करवाना चाहता है। इसी तरह पहला सलातीन 22:5 आयत, जिसमें लिखा गया है ईमानदार खुदा की मर्जी जानने की ख्वाहिश रखते हैं। कौन कौन ईमानदार है, किसका ख्याल है? कोई भी नहीं ईमानदार है? वो एक बच्ची बस ईमानदार है, उसके लिए जोरदार तालियां। पूरे चर्च में एक छोटी सी बच्ची ने हाथ उठाया कि कोई मैं ईमानदार हूँ। हम सब ईमानदार हैं क्योंकि हम खुदा पर ईमान रखते हैं। तो इसलिए हमें सबको खुदा की मर्जी को जानने की ख्वाहिश रखनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में खुदा की मर्जी है क्या। अब शाह यहूसफत बादशाह वो भी इस चीज की ख्वाहिश रखता था कि वो जान सके कि उसकी जिंदगी में खुदा की क्या मर्जी है। हमें पता कैसे वैसे चलेगा कि किसी को पता है कि हम कैसे खुदा से पूछ सकते हैं कि हमें खुदा की मर्जी क्या है। मोबाइल में से कोई बेची, हमें कैसे पता चल सकता है कि खुदा की मर्जी क्या है? हम कैसे मालूम कर सकते हैं? वाह, इस तरीके से और बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया। और
मेरे साथ निकालिएगा अज़रा की किताब 8 बाब 27 आयत। पता तो करें, हमें पता कैसे चलेगा कि खुदा की मर्जी, कैसे हम पूछे खुदा से। अब फोन नंबर तो है नहीं हमारे पास खुदा का, तो खुदा को फोन कर ले, खुदा बताइएगा हमारे पास के खुदा की मर्जी है क्या, हमें बताइएगा कि आपने हमें काम कौन सा करवाना है। अज़रा की किताब 8 बाब उसकी 27 आयत। वाइड में से कोई बेची सलामत करें प्लीज। पढ़े प्लीज। अज़रा की किताब 8 बाब 27 आयत। आवाज़ बुलंद तिलावत की जाए कि सबको आवाज आए। खुदाम की कलाम में लिखा है, और सोने के 20 प्याले जो हजार धर्म के हैं थे, और चोखे चमकते हुए पीतल के 2 बर्तन जो सोने की तरह कीमती थे तोल कर दे। और मैंने उनसे कहा कि तुम खुदावंद के लिए मुकद्दस हो, और ये बर्तन भी मुकद्दस हैं, और ये चांदी और सोना खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा के लिए रजा की कुर्बानी है। एक और हवाला है, पहला तिमोथियस 3 बाब 16 से 17 है, वो भी प्लीज पढ़ दीजिएगा। पहला तिमोथियस 3 बाब 16 से 17 है। पहला तिमोथियस 3 बाब 16 से 17 है। Easy. पहला पॉइंट है कि खुदा की मर्जी को कैसे सीखे। तो पहला पॉइंट जिसमें हमें बेटी ने भी बताया कि दुआ के जरिए सीखा, दुआ और रोजे के जरिए से, खुदा के साथ बातचीत करने से। दुआ और रोजे में जब हम ठहरते हैं, इसका मतलब हम अपने दिल से, अपने जिस्म से खुदा के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो गए हैं, कि हम खुदा की आवाज को सुनने के लिए हम पाक हो गए हैं। ना सिर्फ बाहर से भी, अपने दिल से भी हम पाक हो गए हैं कि खुदा हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, कि हम खुदा की आवाज को सुने। दूसरा पॉइंट हमने देखा है खुदा के कलाम के जरिए। किस किस का ईमान है कि ये जो खुदा का जिंदा कलाम है, ये खुदा के मुंह की बातें हैं। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ बात कर रहा है, कि खुदा की मर्जी को जाने, कि खुदा की मर्जी क्या है हमारी जिंदगी में, हम क्या करें, कि खुदावंद हमारी खिदमत क्या है, हमारा काम क्या है, खुदा हमसे क्या काम लेना चाहता है। तीसरा पॉइंट, पहला सलातीन 22 बाब 5 आयत, जो कि इस बात का हवाला देती है खुदा के खादमों के जरिए। खुदा के खादम जिन्हें हम पास्टर्स कहते हैं, खुदा के खादम जो पासवान होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, उनके जरिए से, कि खुदा हमारे जो वो बातें हमारे लिए करते हैं, वो बातें रायगा नहीं होती, दुनिया वो बातें वेस्ट नहीं होती, कि जो पास्टर साहब ने कह दिया जी आप चर्च क्यों नहीं आते, वो पास्टर साहब जॉब करनी है, आपको पता है महंगाई बढ़ी है, ये है तो वो, आपको क्या पता, जो खुदा का खादम कह रहा है, वो खुदा कह रहा है आपको कि तू यहाँ पर आ, तेरी महंगाई भी दूर होगी, तेरे खर्चे भी पूरे होंगे, बल्कि तेरे जो खित्ते हैं वो हमेशा तक बने रहेंगे, तेरे लिए बरकतों के दरवाजे में खोल दूंगा। खुदा का खादम तो ये कहना चाहता है कि तू आ तो सही, तू यहाँ पे तो आ, तू खुदा के साथ हाथ तो फैला, तू खुदा से मांग तो सही, खुदा तो
लेकिन खुदा से पूछे तो सही, खुदा की मर्जी को जाने तो सही। चौथा पॉइंट, खुदा से निशान मांग कर। जब हमें समझ ही ना लगती कि खुदावंदा हम क्या करें क्या करें क्या करें। अब जब 3 मजूसी जब आए थे यरूशलेम में यीशु मसीह को देखने के लिए, उन्हें नहीं था पता कि वो चलनी कहाँ पे है, बच्चा कहाँ पे है। उन्होंने खुदा से निशान मांगा था कि हमें कोई निशान तो दिखा, हमें पता चले कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा होगा वो कहाँ पे है। उन्होंने निशान मांगा। किसी को क्या पता है कोई कि क्या वो कौन सा निशान था? सितारे का। वो सितारा उनकी रहनुमाई कर रहा था, क्योंकि वो खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया था कि वो उनको वहां पर लेकर जा सके ताकि वो यीशु मसीह का दीदार कर सके। क्या खूबसूरत बात है। खुदा से निशान मांगे कि खुदावंदा हमें भी कोई चीज दिखा, हमें भी कोई निशान दे कि हमें पता चले कि खुदावंदा तूने मुझसे खिदमत का काम लेना है। खुदा की मर्जी हमारे लिए बेहतरीन है। यिर्मयाह 29 बाब 11 से 12 है। खुदा की मर्जी पर चलते हुए हमें दुख भी उठाना पड़ता है। ये बात सच है कि खुदा की मर्जी पर चलने के लिए हमें दुख भी उठाना पड़ता है। हम दूर से तो देखते हैं ये रास्ता कितना तंग है, खुदा के लोगों को कितनी परेशानियां आती हैं, खुदा के लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खुदा के लोगों को लानतें भी लेनी पड़ती है, खुदा के लोगों को ताने भी सुनने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी सुननी पड़ती हैं। और खुदा माफ करे, मैंने बड़े ऐसे लोग देखे जो खुदा के खादमों को गालियां भी निकालते हैं। ये हकीकत है। खुदा के खादमों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो मैं सोचती हूँ, जो लोगों को, जो खादमों को खिदमत में परेशानी नहीं होती, वो खिदमत नहीं होती। यीशु मसीह भी खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने बाप की मर्जी को पूरा करना था। जब यीशु मसीह अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आसमान से नीचे आ सकता है, तो हम क्या हैं? खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए उसने दुख उठाया, वो गुनाहगार ठहराया गया, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे गए, उसके मुंह पे थूका गया। तो हम उससे अफजल तो नहीं, वो तो इलाही जात है, वो तो इलाह है। उसके मुंह पर थूका गया क्योंकि उसको लानतें भी दी गई, क्योंकि उसने हमारे गुनाह उठाए हुए थे। उसने हमारे गुनाहों को हमें गुनाहगार किया, हमें कफारा दिलाया ताकि हमें माफी दी जा सके, हम खुदा के हुजूर में ठहराए जा सके। उसने हमारी खातिर सलीब की लानती मौत ले ली। इसी तरह एक और रसूल आज़म है, पौलुस रसूल। कौन कौन जानता है पौलुस रसूल के बारे में? पौलुस रसूल को बहुत सारे दुख उठाने पड़े अपने रसूल के लिए। जब वो खिदमत के लिए जा रहा था, इसके लिए हम एक हवाला निकालेंगे, अमाल 21 बाब 10 से 14। अमाल 21 बाब 10 से 14। चलिए, आपने निकाल लिया तो आप वाला नहीं करना। एक और हवाला देखिएगा, यूहन्ना 6 बाब 40 आयत। इसमें हम देख रहे हैं कि खुदा की मर्जी पर चलते हुए दुख उठाना पड़ता है। जब पौलुस रसूल भी खुदा की खिदमत के लिए जा रहा था, तो बहुत सी जगह ऐसी आई थी कि वहां पर लोग उसे मारते भी थे, संसार भी करते थे, पत्थरों से भी मारते थे कि ये खुदा का कलाम सुना रहा है। खूबसूरत बात कि जो कोई खुदा की मर्जी को पूरा करेगा वो क्या पाएगा? अबदी जिंदगी पाएगा। तो खुदा की मर्जी यही है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें
हम खुदा के हुजूर में आया करें, हम अपने बच्चों को लाया करें, ताकि हमारी जिंदगियों में जो भी उसका काम है, जो खिदमत का काम है, जैसे जो क्वायर है, क्वायर भी अपने जो संडे स्कूल के बच्चे हैं, जो संडे स्कूल के टीचर्स हैं, जो इंतजामिया के भाई हैं, जो भी चर्च की टीम है, जब वो खुदा की मर्जी को पूरा करती है, चर्च को चलाती है, चर्च में आते हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, तो खुदा भी खुश होता है, तो उनके बच्चों को, उनकी औलादों को सरफराज करता है। इसी तरह मेरे जो कलाम का जो आज का चैलेंज है, जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहूंगी, वो यही है कि खुदा की मर्जी को पूरा करें और खुदा के हुजूर में अपने बच्चों को भी लाएं, खुद भी आएं और खुदा के हुजूर अपनी खिदमत को इसी तरह से सरंजाम दें जिस तरह से आप लोग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी मर्जी को रखते हुए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ खिदमत इसलिए करते हैं कि उनके नाम को शोहरत दी जाए, बस। खुदा की मर्जी इसलिए पूरी करनी है हम लोगों ने कि हमारा जो काम है हम अपनी जिंदगी को हासिल करें, ठीक है। कलाम की समझ आई है किसी को? थैंक यू सो मच। और ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था, और ये था कि हमारे कॉलेज के असाइनमेंट थी कि हम लोगों ने बाहर आउटरीच जाके ऐसे कलाम सुनाना है। ये फर्स्ट टाइम था, और अगर कोई गलती होगी हो तो माजरत, उसके लिए आप सब बड़े हैं, मेरे से सीनियर हैं, और थैंक यू सो मच।